हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, एक टाइगर रिजर्व है वहाँ से। तो दोस्तों, अभी 1 साल नहीं हुआ है कुबेरिया को शुरू किए और हम बहुत सारी नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कई देशों में काम कर रहे हैं। शुरू में जब भी हमसे कोई पूछता था कि एक्चुअली आप क्या क्या करते हैं, तो हम कहते थे हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर सब कुछ कर सकते हैं ये कोई आंसर तो होता नहीं है। तो हमसे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते थे कि एआई में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, तो आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, या आपकी पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, आप लोग अल्टीमेटली क्या क्रिएट करते हैं और आपका अस्तित्व क्या है। तो मैं बहुत सरल भाषा में सबको ऐसे ही समझाता हूँ कि आज आप कोई भी एलएलएम यूज़ करते हैं, चाहे जेमिनाई है, चाहे ओपन एआई है, तो अल्टीमेटली 90% जनता उसको फ्री में इस्तेमाल करती है। जब आप फ्री में इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली आप उनके एल्गोरिथम को या उनके एआई को ट्रेन कर रहे होते हैं। सो बेसिकली वो ट्रेन करके सेल किसको कर रहे होते हैं, उनके ग्राहक कौन है। तो उनके ग्राहक हम जैसी कंपनियां हैं जो एलएलएम्स को इस्तेमाल करके कस्टमाइज सोल्यूशन बनाती हैं, अलग अलग बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडिविजुअल के लिए, या अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। सो दोस्तों, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन। बहुत ही सरल भाषा में, अगर आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन में सीमेंट इंडस्ट्री है, तो खाली सीमेंट इंडस्ट्री से एक घर नहीं बन जाता। घर बनाने में सीमेंट की भी आवश्यकता होती है, लकड़ी की भी आवश्यकता होती है, कारीगरी की भी आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है, लोहे की आवश्यकता होती है। सो ओवरऑल एंड कस्टमर्स को वी आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और जिस तरीके से एक समय था हर बिजनेस वेबसाइट में आया, हर बिजनेस एप्लीकेशंस में आया, अब वो दौर है हर बिजनेस एआई में आना चाहता है और उसके रास्ते खोज रहा है। सो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई में हमें जाना है या नहीं जाना है, क्वेश्चन है कब जाना है और किसके साथ जाना है। हमने कुछ सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने डेवलप किया परख एआई। ये है सब्जेक्टिव कॉपी इवैल्यूएटर, जो एआई के इस्तेमाल से जो हैंड रिटन कॉपीज़ होती हैं, जो बच्चे स्कूल्स में एग्जामिनेशंस में लिखते हैं, किसी भी भाषा में लिखते हैं, चाहे डायग्राम्स हों, इक्वेशंस हों, और कितनी भी बुरी हैंड राइटिंग में लिखा गया हो, ये हमारा सोल्यूशन सब कुछ समझ लेता है। हर क्वेश्चन में नंबर दे देता है, हर क्वेश्चन में बच्चे की स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताता है। डिज़ायर्ड जो भी फॉर्मेट है उसमें मार्कशीट क्रिएट कर सकता है। डिज़ायर्ड फॉर्मेट में आप मार्क्स का पूरा डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्कूल्स के लिए ये समय बचाता है। कॉपी चेकिंग में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा बचाता है, एरर्स नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो जो स्कूल है, जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी एक ऐसी ब्रांडिंग होती है कि दिस इज़ एआई इनेबल्ड, और बच्चों की बेहतरी के लिए ये एआई यूज़ करने वाला इंस्टीट्यूट है। तो काफ़ी डिमांड में प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा स्केल हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए हमने एक और प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है एआई गुरु। यहाँ पे इस एआई एजेंट से टेक्स्ट के द्वारा या लाइव कन्वर्सेशन के थ्रू किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को स्टूडेंट पूछ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट आप पूछ सकते हैं, किसी भी डिफ़िकल्टी लेवल का पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ आपको पूरा सोल्यूशन नहीं देता, बल्कि बातें कर कर के आपको सोल्यूशन तक ले जाता है। एंड इसमें स्कूल को भी डैशबोर्ड मिलता है, स्कूल का पूरा ब्रांड इसमें रहता है, वाइट लेबल होता है। स्कूल मॉनिटर कर सकता है बच्चों के डाउट्स किस तरीके के आ रहे हैं, इनको क्या समस्याएं आ रही हैं, इनका स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है। माता पिता को डैशबोर्ड मिलता है, माता पिता भी ये देख सकते हैं कि उनका बच्चा किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, किन टॉपिक्स में अच्छा है।
तो ये सब मिल के स्टेक होल्डर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि भविष्य में उस बच्चे को क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमने फिर पॉलिटिशियंस के लिए सभी एमपीज, एमएलएज, नगर निगम, गवर्नमेंट बॉडीज़, जो भी लोग ऐसे हैं जिनके कैचमेंट एरिया में, या कह सकते हैं जिनका सामना जनरल पब्लिक से होता है, उनके लिए हमने सोल्यूशन बनाया जिसका नाम है जन सेवा। ये एक व्हाट्सएप नंबर होता है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी मैसेज कर सकता है और ये उस बात को समझता है, उनकी भाषा को समझता है, उसी भाषा में उत्तर देता है और उनकी शिकायत को उचित पाने पे एक टिकट नंबर जनरेट कर देता है और वो टिकट नंबर उस एमपी, एमएलए, लेजिस्लेटर जो भी हैं उनकी टीम के साथ शेयर करता है और उसके बाद दोनों पार्टी से समय समय पे फॉलोअप लेता रहता है। प्लस उन लेजिस्लेशन के जो पर्सन हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी बातें जो उन्होंने की है वो भी शिकायतकर्ता को समय समय पे बताता रहता है। बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है। इसमें भी नॉलेज बेस डाला जा सकता है जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सारी जानकारी होती है, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी हो सकती है, जो कोई भी व्यक्ति इस एजेंट के माध्यम से जान सकता है, पूछ सकता है। मगर हमने ये पाया कि जो सॉल्यूशंस हम बना रहे हैं उसके साथ साथ लोग अपने सॉल्यूशंस भी बनवाना चाहते हैं। लोगों के मन में अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी आने लगे जो कहने लगे क्या आप ये बना सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। और हमारे पास टीम बहुत अच्छी है तो कर तो हम ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने ऐसे अलग अलग कंपनियों के लिए भी काम करना शुरू किया और यूएस एंड यूएई रजिस्टर्ड मेंटिफाई एआई के लिए हम लोगों ने एआई एजेंट्स बनाए जिसको वो अपने प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हैं। वो सेल करने वाला प्लेटफॉर्म बनाया। उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो पूरा डेवलप किया बिज़नेस डैशबोर्ड में, पे इन पे आउट का स्ट्रक्चर पूरा बनाया। फिर हम उनके लिए ऐसे सॉल्यूशंस भी बनाए जो फ्रीक्वेंसी हीलिंग करते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं। साउंड हीलिंग का प्लेटफॉर्म बनाया मेंटीसोनिक नाम से। नाउ दैट कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेल। फिर जैसे जैसे हमने फास्ट डिप्लॉयमेंट्स करने शुरू किए, हमारे पास और ज़्यादा इंक्वायरीज़ आने लगी और हम थोड़े से सिलेक्टिव भी होने लगे कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये सब बताने के पीछे कारण ये है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारा कोई कंप्यूटर साइंस या टेक्निकल बैकग्राउंड तो है नहीं, तो क्या हम एआई के बिज़नेस में आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। मैं भी पिछले 25 सालों से आईआईटी के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मेरा भी कोई ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, मगर दैट टू सम 25 ईयर्स बैक। सो यस, आप आ सकते हैं। हमें हर उस व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमें नए क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर पाए, जो नए विजन के साथ जुड़ पाए। और आपका तब भी स्वागत है अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने ब्रांड के नाम के साथ एआई बिजनेस में उतरना चाहते हैं, तो भी हम आपकी बैकबोन बन सकते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया अभी मेंटिफाई एआई का, ऐसे ही मेंटीटेक का यूरोप में रजिस्टर्ड एक कंपनी है। हम उनके लिए बिजनेस सॉल्यूशंस बनाते हैं, इनफैक्ट हम साथ में बनाते हैं। सो कई सॉल्यूशंस पॉसिबल है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ तो आप उससे समझ जाएंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे एचआर एजेंट, आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने कोई रिक्रूटमेंट के लिए विज्ञापन दिया है, आपको हज़ारों ईमेल्स, मैसेजेस में रेज्यूम्स मिल रहे हैं, तो हम एक एआई एजेंट बना सकते हैं जो उन सारे रेज्यूम्स को पढ़ेगा, चाहे वो पीडीएफ, इमेज, टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में आ रहा हो, और आपके दिए गए कुछ पॉइंटर्स के हिसाब से वो ग्रेड करेगा कि 0 से 10 में ये रेज्यूम कहाँ स्टैंड करता है। और उसके बाद उनको जो डिज़ायर्ड लोग हैं, जो आपके पैमाने पे खरे उतरते हैं,
उनको मैसेज हम कर सकते हैं फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट फॉर इंटरव्यू, या आप चाहते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पूछ करके और एक लेवल का हम इनसे टेस्ट कंडक्ट कर पाएँ, तो एआई एजेंट कैन डू दैट ऑल्सो। एंड फिर आपके कैलेंडर पे बुक करके इट कैन शेड्यूल द अपॉइंटमेंट फॉर इंटरव्यू। और कोई आप एनहांसमेंट चाहते हैं और कोई फीचर चाहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। एक्चुअली आपका जो भी विजन है उसको हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। एचआर सॉल्यूशंस के अलावा हम कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं और आपके भारत में मान लीजिए 50-60 लोकेशंस पे काम होता है, जहाँ पे सुपरवाइज़र्स होते हैं, इन्वेंट्री होती है, लोग जो लेबर्स हैं वो आते हैं जाते हैं, बहुत लेवल की रिपोर्टिंग होती है, बहुत लेवल के फॉलोअप्स होते हैं। इवन आपकी आज साइट नंबर 95 में मान लीजिए 10 टन का लोहा आया है कोई सप्लायर से, और डिज़ायर्ड फॉर्मेट में वहाँ का जो सुपरवाइज़र है वो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट को जो भी है रिक्वायरमेंट नहीं भेज पाता, लैपटॉप एक्सेस नहीं है या वो दिन भर फील्ड में था जिस भी कारण से, सो दैट एआई एजेंट कैन डू। सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे अगर सुपरवाइज़र बोलता है इतना लोहा आया इस सप्लायर से आया, तो डिज़ायर्ड फॉर्मेट में द एजेंट विल मेल द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आप ओनर हैं, आज शाम को 8 बजे आप अगर जानना चाहते हैं कि आज टोटल कितना लोहा कंज्यूम हुआ सारी साइट्स पे, या मेरी एक्स साइट पे, या मेरी साइट नंबर 52 में कितना सीमेंट आया, या मेरे साइट नंबर 37 में आज कितने लोग काम किए या क्या प्रोग्रेस हुई, सब कुछ पॉसिबल है। कोई टीम के साथ फॉलोअप लेना है, बार बार उनको रिमाइंडर भेजना है, दैट टू दिस एआई एजेंट कैन डू। तो आप पूरा वर्क फ्लो अगर हमारी टीम को एक बार समझा देते हैं तो वी कैन फुल्ली ऑटोमेट इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, चाहे वेब बेस्ड हो या व्हाट्सएप आधारित हो या जिस भी प्लेटफॉर्म में आप चाहते हैं। सो दोस्तों, स्काई इज द लिमिट। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कुछ करना है, वी आर फुल्ली कैपेबल ऑफ दैट। तो किसी भी तरीके का इंटेलिजेंट ऑटोमेशन चाहिए, या एआई सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं, या आपको नहीं पता कि कैसे क्रिएट होना है बट आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है कि यस आई वांट टू डू दिस, कैसे होगा मुझे नहीं पता, देन ऑल्सो। प्लस आप अगर एआई बिजनेस में आना चाहते हैं और आपको ये आइडिया नहीं कि मैं क्या बनाऊं, किससे बनवाऊं और कहाँ बेचूं, किसको बेचूं, इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं कुबेरिया एआई में सबसे बड़ी बात ये देखता हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, जब फॉर्म होते हैं तो डे 1 से वो पिच टेक बनाने पे काम शुरू कर देते हैं। अलग अलग वीसीज को मेल करना या साइट्स पे लिस्ट करना, ये सब काम शुरू कर देते हैं। बहुत सारे, इवन मैं कहूँगा मोर देन 95% स्टार्टअप्स का यही लक्ष्य होता है कि कुछ एक स्टोरी बनाओ, उस स्टोरी से वीसीज को कॉन्फिडेंस में लो और कुछ फंडिंग उठाओ, उसके बाद निकल लो। मेरा और अनिरुद्ध का, हम दोनों का ये मानना था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आज अगर मेरा आइडिया सही है, मेरी अप्रोच सही है, इंटेंशन सही है, सो आई शुड बी एबल टू एक्वायर कस्टमर्स, रियल कस्टमर्स हु विल पे कुबेरिया फॉर देयर सॉल्यूशंस, एंड दैट इज हैपनिंग। वी आर बूटस्ट्रैप्ड। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम फंडिंग में आगे नहीं जाएंगे या हमें पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट आई वॉन्ट टू प्रूव आवरसेल्फ कि हम सोल्यूशन बनाने में कैपेबल हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक तरीके से ग्राहक आ रहे हैं, और अब अगर आप हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, विद सम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो आपके मन में कुछ और आइडिया है, किसी और तरीके से आप बढ़ना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। अभी भी आप विचार कर रहे हैं तो विचार त्याग दीजिए, कुबेरिया के साथ आइए, हमारे साथ आइए और अनटैप करिए 95% ओपन अपॉर्चुनिटीज़। पूरा भारत, पूरी दुनिया ऑटोमेशन में जाने वाली है। आपको लगता होगा जाने वाली है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, एआई में तो आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जाने वाली है।
आप अपने शहर में देखिए, कोई भी बड़ा बिल्डर, कोई भी बड़ा डॉक्टर, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन, क्या कोई एआई सॉल्यूशन यूज़ कर रहा है? हर किसी के लिए एआई चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाता है, दैट्स इट। तो क्या यही एआई डिप्लॉयमेंट है, यही ऑटोमेशन है? नो नो, ये तो सिर्फ उन एआई इंजन्स का या उन एलएलएम्स का सिर्फ ट्रेनिंग मात्र कर रहे हैं अभी भी आप। डिप्लॉयमेंट तो अभी हुआ ही नहीं है कहीं। आइए साथ मिलते हैं, पूरे भारत को, पूरी दुनिया में ये डिप्लॉय करते हैं। याद रखिए, कल को कोई आपसे अगर ये कहे कि एआई लोगों का जॉब ले रहा है, तो ये बात गलत है। जो लोग एआई एम्पावर्ड हैं, एआई इनेबल्ड हैं, वो लोग जॉब ले रहे हैं उन व्यक्तियों का जो एआई से दूर है। ह्यूमंस ही ह्यूमंस का जॉब ले रहे हैं। और कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती तो उससे जॉब डिडक्ट नहीं होता, कट नहीं होता, डिस्प्लेस होता है। एक व्यक्ति का जॉब दूसरे व्यक्ति को जाता है। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।